हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मंगला ट्यूटोरियल्स। मैं महेंद्र मंगला। तो आप लोगों का कल एग्जाम है, तो उसके लिए मैं एक पर्टिकुलर वीडियो डाल रहा हूं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का ट्रीटमेंट। तो ये आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम इसको कैसे ट्रीट करेंगे, तो ये आप लोगों का काफी हेल्प करेगा। जरा देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आपको डेटर्स 80,000 दे रखे हैं, प्रोविजन 4,000 है और हमें इसे मेंटेन करना 5%। अब आप जरा 5% चेक करिए कितना है इसका। 5% कितना आएगा किसका? 80,000 का। इट कम्स 4,000 और वहां 4,000 पहले से है, तो इसका मतलब नो एंट्री। नो एंट्री मतलब इसका कोई एंट्री नहीं बनने वाला, क्योंकि वो ऑलरेडी 5% मेंटेन्ड है। डन। बट अगर मैं बात करता हूं कि अगर ये कहा जाए कि 5% मेंटेन कीजिए, तो 5% किसका? 80,000 का कितना आएगा? 4,000। वहां 3,000 पहले से ही दे रखा है, तो हमको कितना और बनाना है? 1,000। तो ये बनाना है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में कहां आएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। रीवैल्यूएशन अकाउंट में टू साइड में आएगा। क्या लिखेंगे इसको हम? टू प्रोविजन। कितना लिखेंगे बताइए? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो लिखेंगे, फॉर डाउटफुल डेट्स कितना लिखेंगे? देखो, आप 5% निकालेंगे किसका? 80,000 का। 4,000 3,000 वहां पहले से ही दे रखा है, तो हमें 1,000 और लगाना है, तो टू प्रोविजन 1,000 आ जाएगा। डन। और अगर हमें बैलेंस शीट बना, अच्छा इसका जर्नल एंट्री क्या बनेगा? जर्नल एंट्री बनेगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। क्या बनेगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। और जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट में मैं कितना प्रोविजन लेस करूंगा? भाई 3 पहले से ही है, 1 ये है, तो हम जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो 80,000 में से 4,000 लेस करेंगे। डन। और एंट्री क्या बनेगी? रीवैल्यूएशन टू प्रोविजन 1,000। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं इसकी। यहां पे मान लीजिए मैं 5% मेंटेन करना है। 5% ऑफ कितना? 80,000। कितना आएगा? 4,000। और वहां 5,000 दे रखा है, इसका मतलब हमें उसे कम करना है, और कम करना है तो हमारे लिए बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि प्रोविजन हमारे लिए लायबिलिटी होता है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में कहां लिखेंगे हम इसे? रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम इसको बाय में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितना लिखेंगे हम? 1,000। अब 1,000 क्यों? क्योंकि हम अगर 5% निकालेंगे 80,000 का तो 4,000 आएगा, और वहां पे 5,000 है, तो हमको कम करना है। कम करना है तो इट्स ए बेनिफिट कि हमारा पैसा कम डूबेगा। डन। तो एंट्री क्या बनेगी? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। और जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा तो वहां पे 4,000 लेस करूंगा। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, अब हम आगे चलते हैं। तो अगला है हमारा डेटर्स है, और उसमें प्रोविजन है कितना? 4,000। और यहाँ पे हमें बेड डेट्स हो गया 3,000। कितना? 3,000। अब ये जो 3,000 का बेड डेट्स हुआ, ये रीवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं आएगा। आपने कहा सर क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हम इसको प्रोविजन से कवर कर लेंगे। आपने कहा सर प्रोविजन से हमारा क्या मतलब है? प्रोविजन से हमारा मतलब ये है कि इतना पैसा हमने पहले से ही सोचा हुआ था कि डूबेगा, और डूबा कितना है? 3,000। तो अगर मैं जनरल एंट्री बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा? बेड डेट्स हमारा डूब गया, तो पहला एंट्री है डेटर्स अकाउंट, आपका बेड डेट्स हुआ, बेड डेट्स अकाउंट डेबिट, बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। तो पहली एंट्री क्या बनेगी? बेड डेट्स टू डेटर, मतलब हमारा पैसा डूबा। तो कितना डूबा? 3,000। अब इसको मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं लिखूंगा। क्यों नहीं लिखूंगा? कि मैं प्रोविजन से कवर करूंगा। तो मेरी एंट्री क्या बन जाएगी? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट कितना? वही सेम 3,000, और टू बेड डेट्स, टू बेड डेट्स। तो बेड डेट्स कितना? वही 3,000। इसका मतलब अभी भी प्रोविजन में 1,000 वहां बच गया, पर एंट्री ये बनेगा और रीवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं आएगा। ये पॉइंट क्लियर है? मैं फिर रिपीट कर देता हूं। 3,000 का पैसा डूबा है। अगर मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा तो पहले 80,000 में से मैं 3,000 लेस करूंगा, क्योंकि पैसा डूबा है, और फिर लेस प्रोविजन 1,000, क्योंकि प्रोविजन अभी भी 1,000 वहां बचा हुआ है। क्लियर हो गया आप लोगों को? मैं रिपीट कर देता हूं एक बार। मान लीजिए यहाँ पे प्रोविजन 4,000 है, और पैसा कितना आपका डूबा है? 3,000। मैं इसको रीवैल्यूएशन में नहीं लिखूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने पहले से ही सोचा हुआ था कि 4,000 डूब सकता है, तो मैंने ये पैसा अरेंज करके रखा हुआ था एक सेफ्टी पर्पस। तो पैसा डूबा तो पहला एंट्री बेड डेट्स, क्योंकि नुकसान है। टू डेटर्स, डेटर्स घट गए, बेड डेट्स टू डेटर्स। अब मैंने इसको रीवैल्यूएशन में क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मैंने इसको प्रोविजन से कवर कर लिया, प्रोविजन डेबिट और बेड डेट्स क्रेडिट, मतलब मैंने इसको अपना एक्सपेंस ना मान के यहां से कट कर लिया। नेक्स्ट, अगर ये 4,000 है और आपका 4,000 का बेड डेट्स है, तो अब भी ये रीवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि प्रोविजन है 4,000 का और हमारा बेड डेट्स भी 4,000 का। तो क्या एंट्री बनेगी? एंट्री पहली एंट्री बनेगी बेड डेट्स टू डेटर, बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, क्योंकि मेरे डेटर्स तो घट ही गए ना। डेटर्स कितने घट गए मेरे? 4,000 से। कितने? 4,000 से मेरे डेटर घट गए। अब मैं उसको कहां से कवर कर लूंगा? प्रोविजन से। तो क्या एंट्री बनेगी? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू बेड डेट्स, टू बेड डेट्स 4,000। क्लियर हो गया ये पॉइंट? अब मेरे पास प्रोविजन में कुछ भी पैसा नहीं बचा। अगला, अगर मान लीजिए मैं कहता हूं डेटर्स हैं 80 के और प्रोविजन 4,000 का, और पैसा कितना डूबा? 5,000। अब क्योंकि मेरे पास प्रोविजन कम है, तो मैं 1,000 जो है वो रीवैल्यूएशन अकाउंट से कवर करूंगा। तो क्या जर्नल एंट्री बनेगी?
पहला एंट्री तो पैसा डूबने की एंट्री बनी, क्या बनी बोलिए? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, टू डेटर्स। बताइए कितने डेटर्स डूबे हैं? 5000, 5000 रुपये डूबे। अब उसको मैं 5000 में से पहले 4000 यहां से कवर करूंगा, तो क्या एंट्री बनेगी? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट, कितना प्रोविजन कितना है? 4, वो वहां से कवर कर लिया। अब क्योंकि 1000 रुपए का एक्स्ट्रा नुकसान हो रहा है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में कितना जाएगा? 1000। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितना? 1000 और टू बैड डेट्स, टू बैड डेट्स। तो अगर आप यहाँ रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे तो वहां कितना लिखेंगे आप? ओनली 1000। रीवैल्यूएशन टू बैड डेट्स, टू बैड डेट्स तो लिखोगे पर केवल 1000 लिखोगे, क्योंकि 4000 हमने यहां से कवर कर लिया। नेक्स्ट लास्ट केस हम बात कर रहे हैं, डेटर से 80,000, प्रोविजन 4000 और बैड डेट्स हुआ 2000 का। तो पहला एंट्री क्या बनाएंगे आप? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, कितना पैसा कितना डूबा? 2000 टू डेटर्स कितना बताइए आप? 2000, पैसा डूब गया 2000 रुपए। डन। अब हमें 5% का प्रोविजन भी मेंटेन करना है, तो कैसे करते हैं ध्यान से समझिएगा। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। मान लीजिए मेरे डेटर्स जो थे वो कितने थे? 80,000। अब 80,000 में से 2000 के डूब गए, तो 2000 के बैड डेट्स हो गए, तो कितने बचे? 78। अब 78 पे 5% मेंटेन कीजिए, 5% ऑफ 78, तो 5% कितना आएगा इसका? 7800 का आधा कर लीजिए, 3900 फर्दर प्रोविजन लगाना है। रिपीट कर देता हूं, यहां पे आपने इसको 5% निकालेंगे तो हाँ 3900। अब आप समझिए जरा ध्यान से मैं क्या बताना चाह रहा हूं। मैं ये बताना चाह रहा हूं, ये वाला जो मैंने वर्किंग कराया है, ये वाला किससे रिलेटेड है? रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन से रिलेटेड ये वर्किंग है। हमारा पैसा डूबा 2000, कोई बात नहीं, हमने एंट्री बनाई बैड डेट्स टू डेटर्स। अब क्या हुआ कि अब अगर आपका डूब जाता है 80,000 में से 2000, तो कितना बचेगा? 78 में मुझे 5% का प्रोविजन मेंटेन करना है। अब ये जो 2000 है मैं वहां कहां से कवर करूंगा? प्रोविजन से। तो क्या एंट्री बनेगी? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट, कितना आपका? ये हमारा पैसा डूबा है 2000, तो 2000 हमने यहां से कवर कर लिया। कहां से? प्रोविजन से। अच्छा, अब मेरे पास प्रोविजन कितना बचा था? 2000, और मेरा जो एक्स्ट्रा प्रोविजन है वो कितना है? अगर आप देखें, मुझे एक्स्ट्रा प्रोविजन और बनाना है। कितना प्रोविजन बनाना है मुझे? यहाँ पे हमारा 2000 बचेगा और हमारा नया प्रोविजन कितना है? 3900। तो हमें 1900 का प्रोविजन और बनाना है, तो वो हम कहां से बनाएंगे? रीवैल्यूएशन से। तो प्रोविजन फॉर डाउटलेट्स, अच्छा प्रोविजन, 1 मिनट, हमारा जो 4000 का प्रोविजन है और हमें 2000 का बैड डेट्स है और 5% का हमें प्रोविजन मेंटेन करना है। तो मैंने क्या करा कि यहाँ पे पहले मैंने यहाँ पे 2000 का बैड डेट्स हुआ, बैड डेट्स टू डेटर हमने 2000 बना दिया, पहला स्टेप। अब मुझे प्रोविजन और बढ़ाना है, तो प्रोविजन बढ़ाना है तो फिर प्रोविजन मुझे बढ़ाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक एंट्री में ये बना सकता हूं, बैड डेट्स को पहले कवर कर लेता हूं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स, मतलब मैंने इसको इससे कवर कर लिया, किससे? 2000 से। मैं रिपीट कर रहा हूं, मेरा पैसा डूबा कितना? 2000, तो वो मैंने प्रोविजन से कवर कर लिया। अब मेरे पास 2000 का प्रोविजन बचा हुआ है। अब मुझे 3900 का प्रोविजन बनाना है, तो मुझे 1900 का प्रोविजन और बनाना है, तो वो रीवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा। क्या एंट्री बनेगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितना? दैट कम्स 1900। तो मैं आपको एक बार रिपीट करने चाहूंगा, सुनिएगा ध्यान से। ये काफी इंपॉर्टेंट केस है। मान लीजिए आपका प्रोविजन 4000 है, बैड डेट्स 2000 है और प्रोविजन हमें 5% और लगाया। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप यहाँ पे एक वर्किंग कर लीजिए। हमारे डेटर्स कितने हैं? 80,000, 2000 का डूब गया, कितना बचा? 78। अब 78 का 5% मुझे मेंटेन करना है। 5% मैंने मेंटेन किया तो 5% आएगा 3900। डन, पहला पॉइंट। अब पैसा डूबा 2000, तो पहली एंट्री बैड डेट्स टू डेटर। अब इस बैड डेट्स को मैंने कहां से कवर किया? प्रोविजन से। तो क्या एंट्री बन गई? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स। ये एंट्री बन गई कि मैंने इसको यहां से कवर कर लिया। तो अब मेरे पास कितना प्रोविजन बचा? 2000 रुपए, पर मुझे बनाना कितना है? 1900 का और बनाना है, तो वो मेरे लिए नुकसान है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन 1900। तो मैंने होप सो काफी सारे केसेस इसके कवर किए हैं, और भी केसेस वैसे बन सकते हैं,
बट आपको ये वाला जो वीडियो है आप लोगों को इस कॉन्सेप्ट को समझने में हेल्प करेगा। आप इसका वीडियो भी ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप चाहें तो ये वीडियो आप लोगों को काफी हेल्प करेगा। अगर फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। आप अपने जूनियर्स को भी बोलिए ताकि वो इस मेरे चैनल पर आएं और आप अपनी नॉलेज को एनरिच कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।